हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पजल्स के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की, तो आप हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग जरूर विजिट करें। वहाँ पे आपको 6 मंथ्स 1 ईयर के पैकेज मिल जाएंगे, जहाँ पे पूरा कोर्स तो आपको मिलेगा ही रिकॉर्डेड फॉर्म में। इसके अलावा लाइव क्लासेस जो हम डेली कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म में ई बुक्स, टेस्ट सीरीज स्टडी करने के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा 1 to 1, ताकि आप कोई भी आपके डाउट्स है तो आप इंस्टेंटली रिजॉल्व करा सके, और साथ ही साथ वीकली असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आप हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट छोटी छोटी वीडियोस क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के डिस्कशन को। तो देखिए, आज की जो वीडियो है मैंने एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग के एस्पायरेंट है, इंश्योरेंस एग्जाम के, तो आपको डिटेल में पजल्स पर रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। सो देखिए, आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, मतलब अगर बात करें कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको एसएससी रेलवे एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जहां तक बात है बैंकिंग एग्जाम की, तो वहां तो देखिए आपको पता है मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पजल से ही आते हैं। अगर प्री एग्जाम की बात करें तो आपको 35 में से 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो पजल में से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जहां तक एसएससी रेलवे की बात है, तो ठीक है, आप देखिए जरूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाए, हो सकता है आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को वहां मिल सकते हैं। और पजल्स कैसी कैसी आती है आपको पता होगी, खासकर अगर आप बैंकिंग के आपने देखे हुए हैं पेपर्स, तो सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा जो है, यहाँ पे आपको कुछ पर्सन्स गिवन होते हैं और आपको उनको अकॉर्डिंगली अरेंज करना होता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बॉक्स बेस्ड पजल, जहाँ पे आपको डिफरेंट बॉक्सेस को अरेंज करना होता है। डे या मंथ बेस्ड पजल, ठीक है, जहाँ पे आपको डेज और मंथ्स गिवन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल्स को अरेंज करना होता है। फिर फ्लोर बेस्ड पजल, जहाँ पे आपको डिफरेंट पर्सन्स को फ्लोर वाइज अरेंज करना होता है। फिर टेबुलर पजल, एज बेस्ड पजल, जहाँ पे आपको पर्सन्स की एज के अकॉर्डिंग पजल गिवन होती है और आपको फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होता है। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पजल को सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि विद ग्रेट स्पीड एंड अटमोस्ट एक्यूरेसी। क्योंकि देखिए, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, मैंने आपको हमेशा कहा है, अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी। तो देखिए, पजल्स के केस में अगर मैं बात करूं, तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर्म हो रहे हो उस पजल के, तो आप उसे साइड बाय साइड लिखते चला करें, और जो जो कैंसिल हो रहे हैं उसी टाइम आप उसको कैंसिल भी करें। पहले जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल बन रहे हैं उन्हें लिखे, और जैसे जैसे आगे पजल को सॉल्व करेंगे और जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको साइड बाय साइड कैंसिल भी करते चले। एंड नोट टू इग्नोर द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स वाइल रीडिंग द क्वेश्चन। क्या होता है, देखिए, हम जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में क्या होता है, कई बार इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को या तो लिखते नहीं है या भूल जाते हैं। तो ये आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि आपको देखिए पता है पजल्स में अगर आपके फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं और अगर आप उसमें 3 से 4 मिनट का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन द एंड अगर आपकी पजल सॉल्व नहीं होती, तो वैसी बात है, देखिए आपके उस एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस जो है वो काफी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहे हैं, आप उन्हें साइड बाय साइड पहले रफ शीट पे लिखते रहें, और जैसे जैसे आगे पजल आप पढ़ेंगे तो आपके कुछ कैंसिल हो जाएंगे, और इन द एंड आपके ज्यादातर केसेस में तो एक ही आखिरी में जो है कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, लेकिन कई बार एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम एक टेबल बेस्ड पजल सेट डिस्कस करेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया ही पहले, 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से एसएससी और रेलवे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा। चलिए, तो अब ये देखिए, सबसे पहले पजल सेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या इसे नोट डाउन कर लें। यहाँ पे आपको गिवन है 7 पर्सन जिनका नाम है EFGHST एंड U, ठीक है। इन्होंने देखिए 7 डिफरेंट आइटम्स परचेज करी, जो है टाई, कोट, ट्राउजर, पर्स, शर्ट, डायरी एंड गोगल्स, ठीक है। इन्होंने अलग अलग दिन में जो है ये आइटम्स परचेज करी। 7 पर्सन है, उन्होंने 7 डिफरेंट आइटम्स परचेज करी। फिर हमें आगे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि 1 पर्सन बाइज 1 आइटम इन अ डे। तो एक दिन में जो है एक पर्सन एक आइटम परचेज कर रहा है। तो क्या यहाँ पे अगर आप इस पजल को एक बार जल्दी से एक बार ओवरऑल देखें, तो क्या हमें यहाँ पर डेज वाइज भी गिवन है, क्योंकि ज्यादातर जब इस तरीके के 7 पर्सन आपको गिवन हो, 7 डिफरेंट आइटम्स परचेज कर रहे हो, तो आपको डेज भी गिवन होते हैं, मंडे टू लेके जो है संडे तक। 7 दिन आपको पता है हमारे हफ्ते में होते हैं। बट क्योंकि मैंने आपको बताया एसएससी लेवल की पजल में आपको मैक्सिमम 2 ही वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, बैंकिंग के अंदर 3 से 4 देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बेसिकली इन 7 पर्सन को अरेंज करना है कि वो कौन सी डिफरेंट आइटम्स परचेज कर रहे हैं। ये आपको गिवन है टाई, कोट, ट्राउजर, पर्स, शर्ट, डायरी एंड गोगल्स, ठीक है। सो अब देखिए, एक एक करके हम कंडीशन पढ़ेंगे और उसी अकॉर्डिंग जो है पजल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें गिवन है कि 4 पर्सन बाइज आइटम्स बिटवीन ई एंड द वन हु बाइज टाई। तो देखिए, जिस पर्सन ने टाई परचेज करी है और
ई और जिस पर्सन ने टाई परचेज किया उनके बीच में कितने का गैप है, 4, क्योंकि उनके बीच में 4 पर्सन ने जो है वो डिफरेंट आइटम्स परचेज किया। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे जिसमें एक तरफ आप इन 7 पर्सन को अरेंज करेंगे और साइड बाय साइड उनकी जो जो आइटम्स उन्होंने परचेज करी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हमें गिवन है 4 पर्सन का गैप है बिटवीन ई और जो जिस पर्सन ने टाई परचेज किया। देखिए यहाँ पे मैंने आपको सोल्यूशन पूरा ही दिखा रखा है, लेकिन खैर जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इस तरीके से एक एम्प्टी टेबल बनाएंगे जहां पे एक कॉलम के अंदर पर्सन को अरेंज करेंगे और दूसरे में आइटम्स को। देखिए हमें कहा गया है कि ई और जिस पर्सन ने टाई परचेज किया उनके बीच में 4 पर्सन का गैप है। तो देखिए ई जो है यहाँ पे है, ठीक है, ये तो खैर आपको मैंने पूरा सोल्यूशन दिखा रखा है तो आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे टाई, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितने पर्सन का गैप है बीच में, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि इसका खैर सॉल्यूशन ही है। अब देखिए एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको ये चीज बताई कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज उस टाइम फ्रेम हो रही हो, जो पॉसिबल हो आप उनको साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि देखिए हमें सिर्फ इतनी सी चीज कही गई है कि 4 पर्सन का गैप है ई और जिस पर्सन ने टाई परचेज किया उनके बीच में। अब देखिए हमने एक पॉसिबिलिटी ये रही कि जो टाई वाला पर्सन है उसको हमने सबसे ऊपर लिखा और 4 पर्सन का गैप लेके ई को इधर लिखा। ठीक है, अब देखिए इसका बिल्कुल वाइस वर्सा भी तो हो सकता था, यानी जो ई वाला पर्सन है वो सबसे ऊपर होता और टाई वाला पर्सन जो है वो ई की प्लेस पे होता। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे आप उनको लिखते चलेंगे। ऐसे ही जो है अभी तो देखिए टाई को हमने सबसे ऊपर रखा है। अब देखिए हम टाई को यहां पे भी तो रख सकते थे जहां पे कोट है, अगर हम यहाँ पे टाई को रखते तो 4 पर्सन का अगर आप गैप लेंगे तो ई किधर आ जाता, बिल्कुल नीचे आ जाता। फिर हम इसके नीचे अधिक आप यहाँ पे ट्राउजर वाली जगह पे टाई को नहीं रख सकते थे, क्यों, क्योंकि हमें 4 पर्सन का गैप रखना है ई और टाई के बीच में। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 4 पर्सन अगर आप ट्राउजर वाली जगह पे टाई को रखते तो फिर आप ई को नहीं रख पाते इस टेबल के अंदर। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे अगर हम टाई की बात करें तो हम टाई को कहां कहां रख सकते थे, एक बार मैं सारा रब कर देता हूं। तो देखिए टाई को आप या तो इस प्लेस पे रख सकते थे जहां पे अभी ये है, या इस कोट के प्लेस पे, तभी आप देखिए ई को अरेंज कर सकते थे, या इसका बिल्कुल उल्टा भी कर सकते थे, यानी टाई जो है या तो देखिए टाई यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे जहां पे भी देखिए अभी ई है, और यहाँ पे टाई वाली जगह पे इधर ई आ जाता, या हम टाई को जो है बिल्कुल नीचे भी रख सकते थे। तो इस तरीके से 4 हमारे, अगर हम टाई को बिल्कुल नीचे रखते तो ई जो है वो जी वाले प्लेस पे आ जाता। तो इस तरीके से हमारे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन इस पहली जो है लाइन को पढ़ के बन रहे हैं। तो एक तो देखिए जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं वो तो आप लिखा ही करें, एक बार आप 1-2 लाइन और भी एक्स्ट्रा पढ़ लिया करें, हो सकता है आपके कुछ केसेस जो है, क्योंकि अभी तक हमारे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो हो सकता है एक आध आपका उसी टाइम नेग्लेक्ट हो जाए या एलिमिनेट हो जाए केस। अब देखिए आगे में गिवन है कि द वन हु बाइज कोट बाइज इमीडिएटली आफ्टर द वन हु बाइज टाई। तो इससे एक आपको देखिए आइडिया लग गया कि जो पर्सन द वन हु बाइज कोट बाइज इमीडिएटली आफ्टर द वन हु बाइज टाई। ठीक है, अब ये चीज आपको पता चल गई कि जो पर्सन कोट परचेज कर रहा है, द वन हु बाइज कोट बाइज इमीडिएटली आफ्टर द वन हु बाइज टी, तो यानी जो पर्सन कोट परचेज कर रहा है वो इमीडिएटली टी के बाद परचेज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, तो देखिए खैर आंसर है इसका, तो आपको टाई के जस्ट नीचे कोट दिखाई दे रहा होगा। अब जो देखिए मैंने आपको बाकी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताए थे, अगर देखिए टाई को हम यहाँ पे रखते कोट वाले प्लेस पे तो कोट इसके जस्ट नीचे आ जाता, तो ये एक हमारा है पॉसिबल। ठीक है, देन इसके बाद जब देखिए हमने एक मैंने आपको जो दूसरा केस बताया था जब हमने टाई को ई की जगह पे रखा, देखिए यानी अगर मैं टाई को यहाँ पे रखता, यहाँ पे ई है, तो ऑब्वियसली बात है कोट इधर आ जाता, एफ वाले एफ के सामने कोट आ जाता। लेकिन अब देखिए एक जो हमारा केस है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, यानी अगर हम एफ के प्लेस पे जो है वो अगर टाई को रखें, अगर हम एफ के प्लेस पे टाई को रखें तो कोट कहाँ पे रखेंगे, उसके नीचे तो जगह ही नहीं है। तो इसलिए अभी तक जो हमारे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो घट के कितने हो गए, 3 हो गए। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से 3 है, मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि आप 1-2 लाइन और आगे पढ़ेंगे तो आपके 1-2 केसेस एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहला तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि टाई, क्योंकि जहां पे लिखा हुआ है द वन हु बाइज कोट बाइज इमीडिएटली आफ्टर द वन हु बाइज टाई, तो टाई के जस्ट बाद जो है वो पर्सन आएगा जिसने कोट परचेज किया, जैसे यहाँ पे है। अब अगर देखिए आप टाई को यहाँ रखते तो ऑब्वियसली बात है कोट यहाँ पे आ जाता और ई जो है आपका इधर आ जाता एफ के प्लेस पे, तो ये एक हमारा केस अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, फिर उल्टा जब मैंने आपको बताया कि अगर आपका टाई को आप ई वाले प्लेस पे रखते हैं और ई को रखते हैं इधर, और फिर जो है कोट इधर आ जाएगा एफ के साथ में। ठीक है, तो ये एक हमारा केस बन गया। ठीक है, तो टोटल 3 बन गए, एक तो जिसका करेक्ट सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है और 2 मैंने जो आपको और बताए। अब आगे पढ़ लेते हैं, एक आध और हमारा केस एलिमिनेट हो जाएगा शायद आगे चलेंगे तो। अब हमें कहा गया कि 2 पर्सन्स बाइज आइटम बिटवीन एच एंड द वन हु बाइज टाई। तो जो पर्सन टाई परचेज कर रहा है और एच, उनके बीच में कितने का गैप है, 2 पर्सन का।
ठीक है, तो 2 पर्सन का गैप है एच और उस पर्सन के बीच में जो टाई परचेज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्योंकि ये करेक्ट आंसर है तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये टाई परचेज करने वाला पर्सन है यू यहाँ पे है और एच यहाँ पे, तो आपको कितने का गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 पर्सन का, जो यू क्योंकि टाई परचेज कर रहा है और एच के बीच में। ठीक है, तो जिस पर्सन ने टाई परचेज करी और एच उनके बीच में 2 का गैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे ही देखिए अगर आपने टाई को यहाँ रखा होता, ठीक है, जो मैंने आपको बाकी के पॉसिबल केसेस बताए थे, अगर आपने टाई को रखा होता यहाँ पे, कोट इसके जस्ट नीचे आ जाता और फिर जो है आपको एच कहाँ पे रखना पड़ता, यहाँ पे रखना पड़ता एच को। ठीक है, और अगर बिल्कुल जो मैंने आपको दूसरा एक केस बताया था जब हमने टाई को रखा था इस ई के प्लेस पे, कोट को रखा था इधर, और फिर क्योंकि 2 पर्सन का गैप है टाई और एच वाले पर्सन के बीच में, तो आपको एच को कहाँ रखना पड़ता है, इस एस वाली जगह पे। तो ये भी पॉसिबल देखिए केस अभी तक हमारा चल रहा है, तो अभी तक हमारे 3 पॉसिबल केस चल रहे हैं। ठीक है, फिर हमें कहा गया कि टी बाइज इमीडिएटली आफ्टर एच, तो देखिए आप धीरे धीरे देखेंगे आपके केसेस एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। तो टी जो है वो एच के जस्ट बाद परचेज कर रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है वो टी बाइज इमीडिएटली आफ्टर एच। हमने दूसरा केस लिया था उस केस में एच हमारा यहाँ पे आ रहा था, एच यहाँ पे आता और फिर टी कहाँ पे आ जाता, इसके जस्ट नीचे आ जाता। ठीक है, और बाकी का जो मैंने आपको बताया था जो ये वाला, जब हमने टाई को यहाँ पे रखा, कोट को यहाँ पे रखा, एच को आप रखेंगे यहाँ, और फिर आपको पता है एच अगर इधर आ रहा है तो उसके जस्ट बाद आपको टी को यहाँ रखना पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से अभी भी देखिए हमारे तीनों केस चल ही रहे हैं, क्योंकि टी बाइज इमीडिएटली आफ्टर एच। फिर कहा गया कि एफ बाइज है हिज आइटम इमीडिएटली आफ्टर द वन हु बाइज डायरी। अब देखिए ना तो हमें एफ के बारे में यहाँ पे पता है और ना ही कौन सा पर्सन है जो डायरी परचेज कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एफ जो है वो अपनी आइटम कब परचेज कर रहा है, जस्ट जिसने डायरी परचेज किया उसके बाद। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहा गया कि 2 पर्सन बाइज आइटम बिटवीन द वन हु बाइज कोट एंड द वन हु बाइज शर्ट। अब देखिए कोट के बारे में हमें पता है, ठीक है ना, सो 2 पर्सन का आपको गैप लेके चलना है, जो पर्सन कोट परचेज कर रहा है और वो जो कि शर्ट परचेज कर रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में कितने का गैप आएगा, 2 पर्सन का। क्लियर है, जो कोट परचेज कर रहा है और जो शर्ट परचेज कर रहा है। चलिए तो गैप ले लेते हैं। अब देखिए कोट का जब हमने यहाँ पे देखिए रखा है इसको, कोट वाले पर्सन को, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, तो शर्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर जो दूसरा केस मैंने आपको बताया था जब हम टाई को रख रहे हैं इस कोट की जगह पे, कोट आ जाएगा जस्ट नीचे और फिर शर्ट कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। और तीसरे केस में आप उसी अकॉर्डिंग अरेंज कर ले अगर आपका अरेंज हो रहा है। ये देखिए आप साइड बाय साइड सोल्व करते चले। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एस बाइज ट्राउजर। अब देखिए एक एक करके आप, जब हमें गिवन है एस बाइज ट्राउजर, क्योंकि देखिए भी हमें ट्राउजर के बारे में एज सच नहीं पता तो अभी हम इसे एम्प्टी रखेंगे, बट ये हमें पता है कि एस जो है वो ट्राउजर परचेज कर रहा है। फिर हमें कहा गया कि गोगल्स वर बोट इमीडिएटली आफ्टर ई, तो ई के जस्ट बाद आपको क्या रखना है, जो गोगल्स परचेज कर रहा है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा खैर यहाँ पे गोगल्स, और आपको अगर आप देखेंगे तो ई के बारे में हमें पहले से इंफॉर्मेशन थी कि 4 ऐसे पर्सन है जो ई और टाई के बीच में जो है परचेज कर रहे हैं। 4 पर्सन बाइज बिटवीन ई एंड द वन हु बाइज टाई, तो इसलिए आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा और आपके धीरे धीरे आप देखेंगे आपके सारे केसेस जो है वो कैंसिल आउट होते जाएंगे। फिर मैं गिवन है कि गोगल्स वर बोट इमीडिएटली आफ्टर ई, खैर उसके बाद 2 पर्सन बाइज आइटम बिटवीन द वन हु बाइज ट्राउजर एंड द वन हु बाइज डायरी, और यू बाइज इज आइटम बिफोर जी। तो आप इसे देखिए खुद से आगे सोल्व कीजिएगा, आप देखेंगे आपके जो 3 केसेस अभी तक बन रहे हैं उसके बाद आखिरी में आपका सिर्फ ये वाला केस बन जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, खैर क्योंकि देखिए ये तो मैंने थोड़ा सा अच्छे लेवल का पजल डिस्कस किया, उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप मैं बात करूं एसएससी और रेलवे एग्जाम के अंदर इतना डिफिकल्ट ना तो पजल आएगा और ना ही इतने क्वेश्चंस उस पर पूछे जाएंगे 5। ठीक है, आप देखेंगे 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग बाइज पर्स। अब देखिए पर्स कौन परचेज कर रहा है, एच पर से परचेज कर रहा है ना। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप करते जाएंगे तो सी आंसर मार्क कर देंगे। फिर है हु विच आइटम वाज बॉट इमीडिएटली आफ्टर शर्ट, तो शर्ट के बाद क्या परचेज किया गया, डायरी परचेज की गई है। ठीक है, तो डायरी को आंसर मार्क कर देते हैं, ए ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हाउ मेनी पर्सन बाइज आइटम बिटवीन एस एंड एफ, तो एस एंड एफ के बीच में कितने लोग आइटम्स परचेज कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा एस है और ये एफ है, तो एफ के बीच इनके बीच में कितने आ गए, 3 आ गए, तो 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। फिर है कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें से ट्रू है, जी का टाई के साथ, एच का डायरी के साथ, टी का गोगल्स के साथ। तो देख लेते हैं, जी का टाई एच के साथ डायरी था, तो क्या आपको देखिए एक बार रब कर देता हूँ, जी के साथ क्या आपको टाई का दिखाई दे रहा है। देखिए जी के साथ तो देखिए कोट का कॉम्बिनेशन है, तो ये वाला तो नहीं आएगा। एच के साथ डायरी का था तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एच के साथ तो यहाँ पे पर्स है तो ये भी नहीं होगा।
ठीक है ना। तो जी का हमें टाई के साथ गिवन था, एच का डायरी, जी का टाई के साथ, एच का डायरी के साथ, टी का गोगल्स के साथ और ई का डायरी के साथ। तो टी गोगल्स और ई डायरी देख लेते हैं। टी का गोगल्स और ई का डायरी, तो ये देखिए ठीक है, ई का डायरी वाला ठीक है, ठीक है ना, ई के साथ डायरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। और आखिरी हमारा क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग बाइज इमीडिएटली बिफोर ट्राउजर। तो इसका आप खैर आंसर मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इमीडिएटली बिफोर ट्राउजर इनमें से किस पर्सन ने आइटम परचेज करी है। जैसे मैंने आपको बताया, पजल इतनी मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करके जरूर जाए। कुछ इजी लेवल की बैंकिंग एग्जाम्स की पजल सॉल्व कर ले जाएं, टेबल बेस्ड पजल की, बॉक्स बेस्ड पजल की, फ्लोर बेस्ड पजल की, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में, एसएससी, रेलवे या जो बाकी हमारे स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आप अगर जो एचएसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बाकी स्टेट के, तो वहाँ पे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस आपकी जरूर होनी चाहिए इस पे। और आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया आप हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग भी जरूर विजिट करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।